और ब्रह्मा जी ने तारकाक्ष को सोने का पुर दे दिया, कमलाक्ष को चांदी का पुर दे दिया और विद्युन्माली को लोहे का पुर बनाकर दे दिया। तीनों अलग अलग तीन धातुओं के महाराज ये पुर हो गए। और तीन पुरों में रहने के कारण ये तीनों ही राक्षस त्रिपुरासुर कहलाने लगे। क्या कहलाने लगे? त्रिपुरासुर। हाँ, और इनने फिर एक काम और अच्छा करा। क्या? बोले अपने अपने पुरों में रहकर भगवान शंकर की पूजा करना शुरू कर दिया। और देखो महाराज, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए ये राक्षस भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। विचार ये करो कि उस समय के राक्षस, चाहे वो रावण हो, चाहे वो त्रिपुरासुर हो, आप देखो उस समय के राक्षस भी अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने जीवन में बाधा ना आए उसके लिए क्या करते थे? बोले सनातन की शरण स्वीकार करके और महाराज परमात्मा का भजन करते थे। रावण भी कैलाश पर जाता था भगवान का भजन करने के लिए। महाराज उस समय के राक्षस भी सनातन का आश्रय लेकर, परमात्मा का आश्रय लेकर ही अपने को सुरक्षित रखते थे। आजकल के तो राक्षस भी बदल गए हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। हाँ, हमारा सनातन पे ही उंगली उठाने लगे लोग। विचार, दुनिया का वास्तव में यदि देखा जाए ना तो पूरी दुनिया में धर्म तो एक ही है महाराज। धर्म केवल एक है और वो है सनातन धर्म। बाकी बोले इतने सारे क्या हैं? वो सब मजहब हैं, पंथ हैं। और कहीं ना कहीं देखो वो महाराज सूत्र सबने सनातन से ही लिया है। कोई ने अहिंसा को पकड़ लिया और अपना एक रास्ता बना लिया, अहिंसा परमो धर्म। महाराज हम अहिंसा को मानते। कोई ने एक परोपकार, सनातन का एक ले लिया मंत्र और उस परोपकार को लेकर हम महाराज परोपकारी। अब कहां से हमारा सनातन तो महाराज अहिंसा का सूत्र सनातन ने दिया, परोपकार का सूत्र सनातन ने दिया, जगत कल्याण का सूत्र सनातन ने दिया। तो कोई एक सूत्र लेकर अलग से एक शाखा बना ली, वो मजहब, वो पंथ बन गया और उसको धर्म कहने लगे। लेकिन पूरी दुनिया में वास्तव में धर्म तो केवल एक है और वो है सत्य सनातन धर्म महाराज। दूसरा कोई और धर्म। और परमात्मा ने कृपा करके हमें उसका अनुयायी बनाया है महाराज। हम उसके सनातन धर्म के अनुयायी हैं। बोले ये धर्म कर्म करके भगवान शंकर को रिझाने लगे, शिव भक्ति करने लगे और महाराज स्वर्ग, आकाश, भूलोक, ये जहां तहां घूमते रहते और कहीं भी ले जाकर अपने पुर को स्थापित कर देते। अच्छा, जहां ये पुर रखते वहां पे अब विचार करो कि इतना बड़ा हमारा जो शहर है ये एक पुर रथ के रूप में उड़ने लगे आकाश में, और इसको उठाकर कहीं भी रख दो महाराज, किसी गांव के ऊपर, किसी शहर के ऊपर, तो वहां तो रहने वाले सब दब गए, मर गए। बहुत इन्होंने अन्याय, अत्याचार, पापाचार शुरू कर दिया। देवता घबराने लगे, कैसे होगा? ये तो तीनों अलग अलग पुर लेके घूम रहे हैं। देवता ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा, प्यारे मैंने तो वरदान दिया है, मैं कैसे मारूंगा उनको? मैं नहीं मार सकता। देवताओं ने कहा तो फिर आप क्या करें? देवताओं ने ब्रह्मा जी को साथ में लिया और बोले चलो भगवान शंकर के पास चलें। तो भोलेनाथ के पास गए और भोलेनाथ के पास जाकर के स्तुति करी, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना। हे बाबा भोलेनाथ, त्रिपुरासुरों से हमारी रक्षा करिए, रक्षा करिए, रक्षा करिए। तो भोलेनाथ ने इनसे कहा, भोले बाबा कहने लगे कि प्यारे वो मेरी भक्ति कर रहे हैं, अपने अपने पुरों के अंदर उन्होंने शिवलिंग बनाकर पूजना शुरू कर दिया है, और जो शिवलिंग बनाकर पूजे मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? अरे जो मेरी लिंग रूप में पूजन करता है उसके लिए तो मैं उसका रक्षक बन जाता हूँ। मैं तो त्रिशूल लेकर वहां उनकी रक्षा करने के लिए खड़ा हूँ, क्योंकि वो मेरे पूजन कर रहे हैं। और यदि पूजन करने वाले को मारूंगा तो सनातन पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। हमें कथा सिखा रही है कि यदि हमने शिवाश्रय ले लिया, यदि भगवान शंकर की शरण ले ली, तो यमराज क्या, महाराज कोई दुनिया वाले क्या, इस संसार के लोग क्या, स्वयं भगवान शंकर भी हमारे लिए महाराज कभी कुछ गलत नहीं कर सकते यदि हमने शिवाश्रय प्राप्त कर लिया है। आज भगवान कह रहे भले ही ये राक्षस हैं, लेकिन ये मेरी पूजा कर रहे हैं, इसलिए मैं इनको मार नहीं सकता। कैसे मारूं पूजा करने वाले को? कैसे मारूं महाराज धर्म करने वाले को? भगवान विष्णु के पास गए तो विष्णु जी ने भी कह दिया कि इदं सत्यम वचश्चैव यत्र धर्मः सनातनः
तत्र दुखम न जायते सूर्ये दृष्टे यथा तमः। भगवान नारायण कहने लगे कि जो सनातन के हिसाब से चल रहा है, जिसने सनातन का आश्रय ले लिया है, मैं उसको नहीं मार सकता। आज त्रिदेव इन त्रिपुरासुरों को मारने में असमर्थ हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने पुरों में भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं। इससे आप समझ जाओ कि भोलेनाथ की पूजा कितना बड़ा फल देने वाली है। भोलेनाथ के लिंग स्वरूप में आप घर में रुद्राभिषेक करें, पूजा करें, पार्थिवेश्वर बना लें, नर्मदेश्वर ले आएं। आप यदि अपने घर में प्रतिदिन शिव अभिषेक कर रहे हैं, भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं, तो काल भी आपका कुछ नहीं कर सकता महाराज, कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्योंकि आपने महाकाल के चरणों को पकड़ करके रखा है। क्या